हेलो फ्रेंड्स, LGR स्टडी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज पढ़ाई करते हैं और अभी हम लोग प्रश्नावली 7.1 में पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले हम चैप्टर 1 से चैप्टर 5, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 के सभी क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम हल कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी चैप्टर के क्लास को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मेरे द्वारा इस सभी चैप्टर के एक एक क्वेश्चन को बेस्ट कंसेप्ट के साथ जो है सॉल्व किया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 तक पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है 7.1 का जो है जो क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ेंगे और आज आपका प्रश्नावली 7.1 जो है पूरा जो है हम कंप्लीट करने वाले हैं। जो आपका 10 क्वेश्चन है, 7 से लेकर के 10 नंबर क्वेश्चन तक पूरा जो है हम लोग आज जो है पूरा काफी अच्छा तरीका से समझने वाले हैं। और आपको एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। काफी हम सरल मेथड से बताने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और आपको बता दें कि कुछ दिनों से आपका क्लास बंद था, लेकिन अब आपका क्लास जो है रेगुलर चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ जो आपका 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। आपको बोला गया कि आपको एक क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है। क्या करना है? बिंदु ज्ञात करना है। और वो बिंदु कहाँ होना चाहिए? वो बिंदु एक्स अक्ष पर होना चाहिए और इस दोनों बिंदु से वो क्या होना चाहिए? समदूरस्थ होना चाहिए। ये भी आपको बोल दिया गया है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये आपका एक्स अक्ष है। फिगर के मदद से आपको समझने में क्या होता है कि ज्यादा ही फायदा होता है। फिगर से आप ज्यादा बातों को क्या कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो ये मान लेते हैं कि एक्स अक्ष है। क्या है? एक्स अक्ष। और इधर होता है एक्स और होता है -x। ठीक है, अब वो आपको क्या बोला गया है कि एक्स अक्ष पर ही आपको क्या करना है, एक क्या करना है, बिंदु ज्ञात करना है। और जो कि इस दोनों बिंदु से वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो एक्स अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना है वो ये बिंदु है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो बिंदु हमें एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है वो ये बिंदु है और इसका नाम भी हम मान लेते हैं कि ये P है। इसका नाम हम क्या मान लेते हैं? इसका नाम हम मान लेते हैं कि P है। ठीक है, और यहां से आपको बोला जा रहा है कि ये दोनों बिंदु जो है इस बिंदु से समदूरस्थ होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है 2,-5 इसको A मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं? इसको बिंदु A मान लेते हैं। ये मानते हैं कि बिंदु A है, इसका नाम हम बिंदु A दे दिए और इसका निर्देशांक है 2,-5। 2,-5 हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर मान लेते हैं कि जो दूसरा बिंदु आपको बुक में दिया गया है, ये बिंदु जो दिख रहे हैं -2,9 है, इसका हम बिंदु B नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं? बिंदु B दे देते हैं। और इसका निर्देशांक भी यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते हैं -2,9। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में यही बोला गया कि P से लेकर के A का जो दूरी होगा वो और P से लेकर के B का जो दूरी होगा वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि बोला जा रहा है कि समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो अब आपको आराम से क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आपको यही बोला गया था कि एक्स अक्ष पर क्या कीजिए, बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु P है जो बिंदु इतना और बिंदु इतना से क्या है, समदूरस्थ है। और मान लीजिए कि ये 2,-5 है, वो ये A बिंदु के रूप में यहाँ पे है और जो दूसरा बिंदु है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2,9 वो यहाँ पर B बिंदु के रूप में। ठीक है, तो आपको इसी स्थिति में क्या करना है, P का निर्देशांक निकालना है। देखिए एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना था तो P ही हम ज्ञात किए हैं, तो P का निर्देशांक आपको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए आपको हम शुरू में इस चैप्टर का जब कंसेप्ट पढ़ा रहे होंगे तो बताए थे वहां पर कि जो बिंदु एक्स अक्ष पर होगा, कहां पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा, उसका जो निर्देशांक होगा वो x,0 के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? x,0। x,0 का मतलब है कि जो भी बिंदु x अक्ष पर होगा, तो ये जो बिंदु P है वो x अक्ष पर है। x अक्ष पर है तो x,0 कहने का मतलब है कि x अक्ष पे जहां होगा वो तो मान होगा यहाँ पर, लेकिन इसका y निर्देशांक हमेशा क्या होगा,
जीरो होगा, y निर्देशांक क्या होगा, हमेशा इसका जीरो होगा। तो हमें क्या करना था कि p का निर्देशांक निकालना था, और p के निर्देशांक में हमें जो y निर्देशांक है मिल गया, कितना, जीरो मिल गया। अब केवल x का मान आप निकाल लेंगे और आपका आंसर, और x का मान निकाल करके यहाँ पर आप x की जगह पे रख देंगे, तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये जो फिगर में जो हम काम किए हैं, इसी चीजों को आप एक सेंटेंस के रूप में भी क्या करेंगे, लिख देंगे, लिखेंगे। यह निश्चित है कि, यहां पर एक सेंटेंस लिख देंगे, यह निश्चित है, निश्चित है कि, आप सभी जानते हैं कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु, x अक्ष पर कोई भी बिंदु, कोई भी बिंदु जो होता है, कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है, x, 0 के रूप का होता है। ये जो बात हमने लिखा, p का निर्देशांक जो हम x, 0 जानते हैं, इसी बात को एक सेंटेंस में लिख देंगे। तो जो टीचर आपका कॉपी चेक करेंगे, उनको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टूडेंट को जानकारी है, इसके पास जानकारी है। तो इसी बात को हम क्या कर दिए, लिख दिए हैं, यह निश्चित है कि x अक्ष पर कोई भी बिंदु x, 0 के रूप का होता है। और दूसरा बात ये बोला गया क्वेश्चन में कि ये दोनों बिंदु जो है उस बिंदु के समदूरस्थ हैं। तो लिखेंगे यहां पर, माना कि जो ये आपका बिंदु है, ठीक है, बिंदु P, लिखेंगे माना कि बिंदु P जिसका निर्देशांक x, 0 है, वो क्या है, बिंदुओं कौन कौन बिंदु, तो बिंदुओं A और B। तो A क्या है, देख सकते हैं, A का निर्देशांक हमने मान लिया है ये, तो बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 2, -5, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 2, -5, और लिखेंगे, और B, बिंदु B, और इसका निर्देशांक देख सकते हैं यहाँ पर -2,9 है, -2,9 के समदूरस्थ है, 9 के समदूरस्थ हैं, ठीक है, समदूरस्थ हैं। ये दो बात हमने जो फिगर में किया उसी को यहां पर हम लिख दिए। तो आप दोनों काम कर दिए, फिगर भी दिखा दिए हैं और इसको आप सेंटेंस के रूप में भी दिखा दिए हैं। तो देखिए ये जो सेकेंड लाइन जो आपने लिखा कि माना है आपने कि P जो है बिंदुओं A और B के समदूरस्थ हैं, तो इसका मतलब जो है क्या है, अर्थात आप कह सकते हैं कि देखिए PAP, देखिए इस सेंटेंस का कहने का मतलब है कि A से लेकर के P का दूरी, मतलब ये जो दूरी आपको दिख रहा है ये A से लेकर के P का दूरी, और आप देख सकते हैं कि P से लेकर के B का दूरी, कहां का दूरी, P से लेकर के जो B का दूरी है, ये दोनों दूरी क्या है, बराबर है। अर्थात हम लिखेंगे AP बराबर, क्या लिखेंगे, AP बराबर PB, AB बराबर क्या लिख सकते हैं, PB। क्यों, क्योंकि बोला जाए कि बिंदु P जो है वो A और B बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, मतलब ये दूरी और ये दूरी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। ये जो था आपका मिट गया, इसको कर देते, ये दूरी मान लीजिए A से लेकर P का दूरी और P से लेकर के B का दूरी दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं AP का मतलब क्या होता है। AP का मतलब होता है A से लेकर P का दूरी, और PB का भी मतलब होता है P से लेकर B का दूरी। तो यहाँ पर आप दूरी सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र, ठीक है। और दूरी सूत्र में आपको करना क्या है, समझिए, हल्का हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, ताकि आपको अब क्वेश्चन बनाने में क्या हो, सहूलियत हो। चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको समझिए। अब ये AP मतलब A से P के बीच का दूरी, और PB मतलब P से B के बीच का दूरी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिख लेंगे। क्या करेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे। तो चलिए लिखिए, AP के लिए जब आप दूरी सूत्र लिखते हैं, किसके लिए, AP के लिए जब आप दूरी सूत्र लिखते हैं, दूरी सूत्र तो वही होगा, आप सभी जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। ये होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये बराबर है बीच में, तो हम बराबर ले लेंगे। और फिर पीबी भी तो दूरी है, तो दूरी है तो दूरी से तो लगाएंगे, तो ये दूरी है तो क्या होगा, फिर वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए, अब आपको करना क्या है, पहले इसमें x2 x1 और y2 y1 का मान रखना है। तो चलिए रखते हैं और एक एक बातों को आप समझिएगा कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी हम रूट को रहने देते हैं, या नहीं तो आप बोले तो हम इसको खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने देते हैं रूट को। आगे आपको इसका कारण पता चलेगा। एक मिनट रुकिए, हम रूट हटा ही देते हैं, अभी ही रूट हटा देते हैं। कैसे, देखिए, आपको पता है कि बराबर के दोनों तरफ जो भी चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाएगी। तो इस रूट से इधर भी रूट है और इधर भी रूट से रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सिंपली आप समझेंगे। देखिए, अलग अलग किताब में आपको अलग अलग जो है विधि मिल जाएगा, लेकिन हम जो विधि बता रहे हैं वो सबसे सरल विधि बता रहे हैं। तो इस रूट से ये रूट दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, उसको भी आप समझिए। देखिए, तो कैंसिल जो हो गया तो आपके पास केवल क्या बच रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान बैठा लीजिए इसी स्टेप में। x2 का मान देखिए, इधर जो है ये होगा, a का जो निर्देशांक होगा वो देगा x1, y1, और p का जो निर्देशांक होगा वो देगा आपको x2, y2। तो देखिए लीजिए, x2 का मान यहाँ पर हो जाएगा आपका 0। x2 का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि देख सकते हैं कि ये 2 का मान देगा, ठीक है। तो x2 का मान कितना होगा, 0 होगा। एक मिनट आप समझेंगे। हाँ, x2 का मान लेना, तो x2 का मान तो x होगा, क्या होगा, x। ये तो y2 का मान है ना जी, ये x2 का मान 0 नहीं, x होगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो x2 है, x2 का मान आप क्या करेंगे, p निर्देशांक जो है उसका जो x है वो ले लेंगे। ये x2 का मान हो गया। बीच में माइनस ये दिख रहा है, ये माइनस जो है, एक मिनट, हाँ ये माइनस है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, माइनस ले लेंगे। और x1 का जो मान है वो देख सकते हैं कि 2 है। कितना है, x1 का मान 2 है। y का जो x निर्देशांक है वो आपको x1 का मान देगा, तो ये 2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 रख देंगे। और फिर इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है तो होल स्क्वायर कर देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। और फिर y2 का मान जो है ये 0 लेंगे। क्या लेंगे, y2 का मान 0, तो यहाँ पर हम रख देंगे 0, और बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और y1 जो है, y1 का मान यहाँ पर आपको कितना लेना है, -5 लेना है। कितना लेना है, -5। तो ये -5 और ये माइनस क्या होगा, +5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। बीच में बराबर है तो अब बराबर ले लेंगे। और जरा गौर से सोचिए कि दाहिने साइड क्या था, PB था, तो अब हम P को मानेंगे पहला बिंदु और B को मानेंगे दूसरा बिंदु। तो P को जो होगा वो x1, y1 का मान देगा, और B का जो मान होगा वो x2 और y2 का क्या करेगा, आपको मान देगा। ये 9 है, ये कितना है, 9 है, ठीक है। तो ये भी आप जो है समझेंगे। तो ये अब आप मान बैठाइए। तो x2 का जो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा, x2 का जो मान होगा वो -2 होगा। देख सकते हैं कि क्योंकि B तो बाद में है, दूसरा बिंदु है B है दूसरा बिंदु, तो इसको 2 मानेंगे। तो x2 का मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि -2 है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, -2 ले लेंगे। इसका मान कितना लेंगे, -2। और फिर आप देख सकते हैं कि फार्मूला में माइनस है, ये जो फार्मूला है इसमें क्या है, माइनस है, तो ये फार्मूला वाला माइनस तो लेंगे ही। और x1 का मान आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 लेना होगा। क्या, सॉरी, x1 का मान लेना होगा यहाँ पर आपको x1 का मान कितना लेना होगा, x लेना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x ले लेंगे और इसका होल स्क्वायर करना है तो होल स्क्वायर कर देंगे। ये प्लस है तो हम प्लस ले लेंगे। और फिर y2 का मान देख लीजिए 9, y2 का मान कितना लेंगे, 9 लेंगे। तो यहाँ पर हम 9 ले लेते हैं, ठीक है, 9 ले लेंगे। और माइनस है तो क्या कर लेंगे, हम बीच में माइनस ले लेंगे। और फिर y1 का मान हमें लेना है। तो y1 का जो है मान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 है। कितना है, 0। यहाँ पर देख लीजिए 0 मान है y1 का। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, y1 का मान 0 ले लेंगे। और 0 लेने के बाद इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि कितना आसान जो है। आप इस समीकरण, ये जो आपको दिख रहा है इसको सॉल्व कीजिएगा, हल कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कौन चीज, आपको मिलेगा x का मान। और यहाँ पर P के यहाँ पर जो P के निर्देशांक में x जो है वहां पर x का मान डाल दीजिएगा, तो आपको आराम से क्या हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए अब आराम से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा, a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 से x गुना करेंगे 2x और 2x को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4x, तो 2ab हो गया और प्लस b स्क्वायर होता है, तो b का मान यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये 4 हम यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे, प्लस है यहाँ पर तो आप क्या कीजिए प्लस ले लीजिए और 0 और प्लस 5 कितना होगा, ये 5 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, ये देख लीजिए 5 होगा और 5 का ये स्क्वायर करने के लिए बोल रहा है तो 25 हो जाएगा, फिर बीच में बराबर है तो आप बराबर ले लीजिए और फिर यहाँ पर देखिए कि क्या होगा a स्क्वायर और देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पर अगर आप इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा a स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab होता है लेकिन ये भी माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 4 और 4 को x से गुना करेंगे तो ये कितना होगा 4x होगा। तो देख लीजिए माइनस 2ab कीजिएगा तो आपको प्लस 4x आएगा, आप करके देख सकते हैं खुद भी, और प्लस b स्क्वायर करना होता है तो b का मान है कितना x है, तो यहाँ पर हम कर देंगे प्लस x स्क्वायर और ये प्लस आपको दिख रहा होगा तो ये प्लस हम यहाँ पर ले लेंगे और 9 में से जब आप 0 घटाइएगा, 9 में से जब आप 0 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 9 और 9 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे देख सकते हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है ध्यान से इसको समझिए। देखिए आप सभी जानते हैं कि जो भी चीज दोनों तरफ होगा वो कैंसिल हो जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पर कि x स्क्वायर यहाँ भी है और प्लस x स्क्वायर यहाँ भी है, तो ये प्लस x स्क्वायर से प्लस x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। और क्या क्या कैंसिल हो सकता है, जो भी कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कीजिए। तो देखिए ये प्लस 4 से प्लस 4 इधर से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे सर ये 4x और ये 4x भी कैंसिल कर दीजिए, नहीं देखिए ये प्लस में 4x है और ये माइनस में 4x है तो इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें अगले स्टेप में जो बच रहा है उसको क्या करेंगे लिखेंगे। देखिए बाएं तरफ आपको क्या बचा, 1 मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। बाएं तरफ जो बचा उसको आप ध्यान से आप लिखिए, ये माइनस 4x बच रहा है तो माइनस 4x लिख लेंगे। फिर आगे बढ़िए क्या बच रहा है 25 बच रहा है, तो 25 को क्या करते हैं अभी, हाँ ये लिख लीजिए 25 को हम अभी चलिए कोई दिक्कत नहीं, 25 को अभी नहीं लिखते हैं। अब होगा क्या सो समझिए, ये जो प्लस 4x दाहिने में आपको दिख रहा है, दाहिने में प्लस 4x दिख रहा है ना जी, तो इस प्लस 4x को बाएं कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस 4x, कितना होगा माइनस 4x हो जाएगा। फिर दाहिने में देख लीजिए पहले से ही कितना है 81 बैठा हुआ है, तो ये 81 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे और ये जो प्लस 25 है दाहिने भेज देंगे ये हो जाएगा माइनस 25, कितना हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे ये माइनस 4x और माइनस 4x ये होगा माइनस 8x, कितना हो जाएगा माइनस 8x हो जाएगा। और फिर इस 81 में से जब आप 25 घटाते हैं, ठीक है 81 में से जैसे 25 घटाएंगे, देखिए 11 में से 5 गया तो 6 होगा, 11 में से 5 गया तो ये 6 होगा, ठीक है। और ये बचा 7 में से 2 गया तो ये कितना, सॉरी हाँ ये 7 है और 7 में से 2 जाएगा तो 5 होगा, तो इधर बच रहा है आपका 56। और इसीलिए अब आप x का मान निकालना चाहते हैं तो दाहिने में पहले से 56 बैठा हुआ है, 56 बैठा हुआ है। अब ये माइनस 8 दाहिने भेज देंगे तो ये बट्टा के रूप में चला जाएगा नीचे में, और जब आप 8 से 56 को भाग देंगे तो आपको मिलेगा माइनस 7, कितना मिलेगा माइनस 7 मिलेगा। कुछ समझ में आया होगा आपको। तो ये जो 7 है वैल्यू आपका, ये जो आपका माइनस 7 है वो आपका क्या हो गया x का मान हो गया। 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे कि 1 मिनट माइनस 8 ये तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बातें हैं, माइनस 8 गया, हाँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस 7। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं लिखेंगे x बराबर माइनस 7, यानी कि x का मान आपको मिल गया कितना माइनस 7 मिला। लेकिन आपको अभी तक जो है आंसर नहीं मिला है। आंसर लिखेंगे x अक्ष पर दिए गए बिंदु का जो निर्देशांक होगा लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे -4 तो वो तो ठीक है, बट यहाँ पर हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से आप समझिए, ठीक है। अब होगा कैसे समझिए, लिखेंगे अतः x अक्ष
पर x अक्ष पर दिए गए समदूरस्थ बिंदु बिंदु जिसका जो कौन था बिंदु P जो है, अब क्या हो जाएगा, जहां पर हम x लिखते तो वहां पर -7 लिख देंगे। -7,0 है, -7,0 है। ये आपका फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। और यही आपको P बिंदु का क्या निकालना था, निर्देशांक निकालना था। इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 8। काफी मजा आने वाला आप लोग को, तो ध्यान से समझते रहिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और क्लास कंटिन्यू आप लोग कीजिए। अब कोई भी दिक्कत आपके क्लास में नहीं आने वाला है। अब चलिए हम लोग देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। P और Q के बीच की दूरी कितना मात्रक है, 10 मात्रक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सबसे आसान है और आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ खासियत भी है। ठीक है, अभी तक हमें निर्देशांक दे दिया जाता था और बिंदु दूरी निकालने के लिए बोला जाता था, लेकिन इसमें देख सकते हैं कि दूरी दे दिया है। क्वेश्चन में बोल दिया कि P और Q के बीच का जो दूरी है वो कितना है, 10 है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेंगे और उसी की मदद से हम y का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो जब आप इसका हल कीजिएगा तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है देख लीजिए। जो दिया गया है वो क्वेश्चन में यह है कि P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दैट मीन्स PQ बराबर आपको 10 दे दिया गया है, यही समझिए। सही बात है, PQ का मतलब P और Q के बीच का दूरी, यही तो P और Q के बीच का दूरी आपको क्वेश्चन में कितना दे दिया गया है, 10 दे दिया गया है। अब इसी के मदद से आपको y का मान क्या करना है, निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। आप सभी जानते हैं कि PQ क्या होता है, P से Q के बीच का दूरी होता है। तो P से Q के बीच का जो दूरी हम निकालेंगे तो उसका पहले दूरी सूत्र लिख लेते हैं। दूरी सूत्र लिखेंगे तो दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। और दाहिने में कितना है, 10 है, तो उसको तो 10 को तो अभी हम लोग जो है लेते आगे बढ़ेंगे। अब देख लीजिए, जो P का जो निर्देशांक होगा ये x1, y1 होगा और जो Q का निर्देशांक होगा ये x2, y2 होगा। तो मान बैठा लीजिए जल्दी से। x2 का मान बता दीजिए कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो x2 का मान है वो क्या करेंगे, 10 ले लेंगे। अभी रूट को ले रहे हैं, यहाँ पर x2 का मान कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और x1 का मान देख लीजिए कितना है, 2 है। x1 का मान कितना है, 2 है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे और इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे। अब ये y2 का मान आपको लेना है, ध्यान से देखिए। y2 कौन है देख लीजिए, y2 का मान देख सकते हैं कि y है। y2 का मान क्या है, y। तो यहाँ पर हम y ले लेंगे और बीच में माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और y1 का मान आप देख लीजिए कि -3 है। गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्या है, -3। और ये -3 और ये फॉर्मूला वाला जो माइनस है वो माइनस माइनस क्या होगा, +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। और इसका कर लेना होगा आपको होल स्क्वायर। दाहिने में 10 है तो 10 को अभी हम आगे बढ़ाते चलेंगे। अब हम करते क्या हैं, इसको सीखिए। देखिए अब आपको y का मान आराम से मिल जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत आपको नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं कि दाहिने बाएं से अगर हम स्क्वायर हटा दे, दाहिने रूट लगता है, तो हम चाहते हैं कि ये जो रूट जो है ना ये हटा दे। हम यहाँ से रूट हटा देने से हमारा काम बहुत ही अधिक अच्छा हो जाएगा। तो जब आप रूट हटाएंगे तो दाहिने में स्क्वायर लग जाएगा। तो चलिए हम रूट हटा लेते हैं। तो जब रूट हटाएंगे तो आपको मिलेगा 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। और दाहिने में 10 है तो 10 है तो अब हो जाएगा इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बाएं से आपने रूट हटाया है। तो नियम है कि जब बाएं से आप रूट हटाएंगे तो दाहिने में स्क्वायर लग जाएगा। अब आप आगे बढ़ा लीजिए अपने काम को। 10 में से 2 घटाइए। तो आप सभी जानते हैं
कि 10 में से 2 जब हम घटाएंगे तो मिलेगा हमें 8, यानी कि 8 का स्क्वायर यहाँ पर करना होगा। फिर है, ठीक है, और फिर प्लस है तो हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे। और फिर देखिए y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर हो जाएगा, a है y तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 को y से गुना करेंगे तो 2y, और 2y को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6y होगा। कितना हो जाएगा 6y, तो 2ab का जो मान है वो क्या होगा 6y होगा। और प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर होगा। और दाहिने में आप सभी जानते हैं कि 100 का 10 का स्क्वायर कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे हम, 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 का स्क्वायर होगा 64, प्लस है तो प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर ही होगा, प्लस है तो प्लस 6y है तो 6y लेंगे, और प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। और हम करते क्या है कि जो 100 दाहिने में दिख रहा है ना, इसको हम बाएं कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -100। कितना होगा -100। अब दाहिने में क्या बच गया, कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। ठीक है, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर जो है मिल जाएगा। हम सॉल्व कर देते हैं, एक 1 बाय 1 करके हम सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए सीखिए, ये y स्क्वायर जो आपको दिख रहा है इसको सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो ये y स्क्वायर होगा, तो y स्क्वायर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डाल देंगे। प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और 6y है तो 6y को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 64 और प्लस 9 क्या होगा, जुट जाएगा, और हम उसमें से क्या करेंगे 100 घटाएंगे तो होगा क्या, समझिए, ये -100 है। ठीक है, -100, और जो आपका 9 और 4 होगा 13, यानी कि ये हो जाएगा 73। कितना होगा, 73 होगा, और -100 और प्लस 73, ये जो है आपको कितना मान देगा, ये आपको मान देगा 27। कितना देगा, -27 देगा। ठीक है, तो -27 आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे कितना, -27। ठीक है, अब इसको आप कहीं अलग करेंगे, ये रफ वर्क में काम कर लेंगे। अब ये बन गया क्या चीज, आप ध्यान से देखिए, ये बन गया द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण जब ये बन गया तो इसको आप द्विघात समीकरण के नियम से, द्विघात समीकरण के रूल से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो a को c से गुना करते हैं, a को c से हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। 1 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। 6y, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान है 1 यहाँ पे, और c का मान है 27, तो 27 मिला a गुने c। अब इसका ऐसा 2 गुणनखंड निकालेंगे जो घटा करके 6 पूरे, घटा करके कितना पूरे, 6 पूरे। तो आप जो है कीजिए क्या, इसको 3 से लगा देते हैं। 3 से लगाएंगे तो 3 9 27, और देख लीजिए 9 में से जब आप 3 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 6। तो एक गुणनखंड मेरा हो गया 9 और दूसरा हो गया 3, और 3 9 27 भी पूर रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करना, ये तो आप सभी जानते होंगे, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर को सेम टू सेम लिख लेंगे। अब 6y को, जो प्लस 6y है, इसको हम लिख देते हैं प्लस 9y और -3y, प्लस 9y और -3y, क्योंकि देखिए 9 और 3 हमें गुणनखंड मिला है ना, तो 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 पुर जाएगा। उसी तरह से 9y में से जब 3y घटा दीजिएगा तो 6y पुर जाएगा आपको, और माइनस है यहाँ पर तो -27 हम क्या करेंगे, सेम टू सेम लिख लेंगे। फिर 0 है दाहिने में तो 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, समझिए, इस दोनों में हम क्या करेंगे, कॉमन, और इस दोनों में कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के वक्त में आपको ध्यान रखना है क्या चीज, सो समझिए। देखिए दोनों जगहों पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी y और यहाँ भी y, तो ये y कॉमन ले लेंगे। y कॉमन लेंगे तो ये y स्क्वायर था, तो y स्क्वायर में जब आप y से भाग देंगे तो ये y बच जाएगा, प्लस है तो प्लस होगा, और ये y देखिए इस y से कट। कॉमन लेने का मतलब है कि जैसे आपने y कॉमन लिया तो y कॉमन लिया तो y से इसको भी भाग देंगे, और इसी y से इसको भी भाग देंगे। तो जब इस y से इस y को भाग देंगे तो ये y कट जाएगा, बचेगा क्या, 9। तो हम कोष्ठ में लिख देंगे +9, और फिर इसमें कॉमन लीजिए तो देख सकते हैं कि यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस तो सबसे पहले आप कॉमन ले लेंगे। 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, 3 से इसमें भी भाग लग जाएगा, तो 3 भी कॉमन ले लेंगे। लेकिन y यहाँ है और यहाँ जो है y नहीं है, तो y कॉमन नहीं लेंगे। अब -3 से ये -3 कट जाएगा, क्या बचेगा, y बचेगा, और फिर माइनस माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस से जब भाग देंगे आप इसमें तो माइनस माइनस प्लस, और 3 से जब 27 में भाग दीजिएगा तो होगा 9, क्योंकि 9 या 27 होता है। ठीक है, और बराबर 0 है तो 0 ले लेंगे। अब देख लीजिए कि दोनों बॉक्स बराबर है, y +9 और y +9। इसका मतलब अभी तक आपका जो
काम है वो अभी तक क्या है, सही है, अभी तक कोई आपने गलती नहीं किया है। अब आगे बढ़ लीजिए, दोनों बॉक्स में से कोई एक ले लेंगे, तो ये क्या होगा, y प्लस 9 ले लेंगे, y प्लस 9 ले लिए, और जो बाहर में है y और -3 इसको एक साथ ले लेंगे, y -3 ले लेंगे, और बराबर में क्या है, 0 है, तो 0 ले लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, आप सभी जानते होंगे, अब क्या करेंगे, तो हम y प्लस 9 को 0 के बराबर करेंगे और फिर y -3 को 0 के बराबर करेंगे, तो क्या होगा, इधर y बराबर आपको मिलेगा -9 और इधर क्या मिलेगा, y बराबर आपको मिलेगा +3। तो y का मान आपको निकालना था, सही बातें हैं, और आपको y का मान आ चुका है। अतः लिखेंगे, अतः y बराबर -9 और 3 आपका क्या है, फाइनल आंसर है, क्योंकि y का ही मान आपको निकालना था और y का आपने मान निकाल लिया, तो y बराबर या तो -9 भी सही होगा आंसर और 3 भी, दोनों ही इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने में आपको क्या करना है, वीडियो को हल्का पीछे कर दीजिएगा और अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या नहीं तो नोट बना लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और देखेंगे अब हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन, 9 और 10 अभी हम लोग देखने वाले हैं, क्योंकि अभी आपका टाइम जो है काफी बचा हुआ है और प्रत्येक दिन आपका लगभग 1 घंटे का क्लास हम लेंगे, ताकि पूरा आपका जो है जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर इसको हल करेंगे। सिंपल सी है, अब कोई भी क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा कि मैं क्या सीख रहा हूँ, कितना भारी होगा, नहीं भारी होगा, बहुत ही सिंपल होगा अगर आप सीखने का इच्छा रखते हैं तो। 9 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा है कि यदि Q बिंदु Q जिसका निर्देशांक जो है 0,1 है, बिंदुओं P और R के समदूरस्थ हैं। आपको बोल दिया गया कि ये जो बिंदु Q है वो बिंदु P और R के क्या है, समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर हैं, तो आपको x के मान ज्ञात की, तो आपको बोला जा रहा है तो x के मान ज्ञात कीजिए। x के मान क्या करना है, ज्ञात करना। ये जो x देख रहे हैं, कौन सा x, R बिंदु में जो आपको x यहाँ पर दिख रहा है, इसी x का क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है, और दूरियां QR और PR भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको आप लिख लेंगे, ठीक है। बिंदु Q जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ऐसा बोला जा रहा है, लिखेंगे दिया गया है। जब आप इसका हल करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे दिया गया है। जो भी दिया गया उसको आप पहले लिख लीजिए। दिया गया क्या है कि Q, कौन चीज, बिंदु Q, लिखेंगे बिंदु Q जिसका निर्देशांक दे दिया गया है 0,1, जो है बिंदुओं P जिसका निर्देशांक है 5, -3 और R दिया है तो R ले लेंगे। R जिसका निर्देशांक है x, 6 से समदूरस्थ है। इससे क्या है, समदूरस्थ हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो दिया क्या गया, आपको दिया गया है कि बिंदु P जो है जिसका निर्देशांक 0,1 है, ये जो है बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। कहने का मतलब ये हुआ कि Q से P का दूरी और Q से R का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा देखने में आपको लगता है, लेकिन ये दोनों दूरी क्या है, क्वेश्चन के अनुसार से बराबर है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। कौन सा x, तो R बिंदु में जो x है यहाँ पर देख सकते हैं, इस x का मान आपको क्या करना है, इसी x का मान निकालना है। तो चलिए कोई भी बड़ी बातें नहीं है, लिखेंगे अर्थ। ये जो सेंटेंस दिया गया है लिखेंगे इसीलिए क्या होगा कि जो आपका QP होगा, QP, सॉरी R नहीं P, QP
और पी आर पी, क्यू से लेकर के पी का दूरी और आर से लेकर के जो आर से लेकर के जो क्यू का दूरी होगा वो क्यू पी बराबर होगा आर क्यू। देखिए समझिए, ये बोला कि समदूरस्थ है, इसका मतलब है कि क्यू पी मतलब क्यू से लेकर के पी का दूरी और आर पी मतलब आर से लेकर के पी का दूरी, दोनों क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, मतलब इस बिंदु से इस बिंदु का दूरी और इसी बिंदु से इस बिंदु का दूरी क्या होगा, समान होगा। तो चलिए हमें पता चला कि क्यूपी जो है वो आर क्यू के क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये दूरी है और ये भी दूरी है, तो दूरी सूत्र तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो दूरी सूत्र लिखेंगे किसके लिए, सबसे पहले क्यूपी के लिए। तो क्यूपी के लिए जब दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र तो वही होता है, क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। आप यहाँ पर जो बराबर है देख सकते हैं, क्या है, बराबर। एक मिनट एक चीज चेक कर लेते हैं। हाँ चलिए, साउंड जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो ये दूरी सूत्र लिख लिया आपने, बीच में बराबर है तो बराबर ले लेंगे। और फिर देख लीजिए क्यू आर, इसके लिए भी ये क्यू आर क्या हो, क्यू से आर का दूरी है, तो दूरी सूत्र तो आपको लिखना होगा। दूरी सूत्र क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से आपको मान बैठा लेना है। क्या करना है, मान बैठा लेना है x1 y1 और x2 y2 का। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों तरफ रूट दिख रहा है इसको कैंसिल कर दीजिए। इस रूट से ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसको हटाने का एक और तरीका है, बहुत सारे बुक में क्या लिखा होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे फिर भी तो आपका रूट ही हटेगा, और ऐसे हटा दे रहे हैं फिर भी रूट ही हटा रहे हैं। ये भी नियम है, जो चीज दोनों तरफ होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। और जब रूट खत्म हो गया तो आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, सो देखिए रूट जैसे ही खत्म हुआ तो आपके पास बचा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और फिर दाहिने में भी वही चीज बचेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बचेगा। अब मान बैठा लीजिए। तो जब आप बाएं तरफ इस बराबर के बाएं मान बैठा रहे हैं तो सोचिएगा पहला बिंदु Q होगा और दूसरा बिंदु P होगा, क्योंकि Q और P के बीच का दूरी है बाएं तरफ। और दाहिने तरफ जब मान बैठाइएगा तो R और Q को मान करके बनेगा। तो R को मानिएगा पहला बिंदु और Q को मानिएगा दूसरा बिंदु। तो चलिए बाएं तरफ हम लोग पहले मान बैठाएंगे, हल्का ऊपर कर देते ताकि आपको पूरा जो है समझ में आए, सीख सके आप। देखिए यहाँ क्या करेंगे, ये और का चिन्ह होता है, और का चिन्ह दे देंगे और फिर क्या करेंगे, मान बैठाएंगे। देखिए फिर देखिए x2 और ये x1, तो Q जो बिंदु है ये पहला बिंदु होगा, तो ये x1 y1 कहलाएगा और P बिंदु का निर्देशांक कहलाएगा x2, y2। इसके अनुसार से x2 का मान यहाँ पर आपका आएगा 5, तो यहाँ पर हम x2 का मान क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, माइनस है तो माइनस ले लेंगे। और x1 का मान यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 डाल देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि होल स्क्वायर मांग रहा है। फिर प्लस है बीच में तो प्लस डाल देंगे। और फिर देख सकते हैं कि y2, तो y2 का मान देख सकते हैं कि -3 है। कितना है, -3, तो हम यहाँ पर -3 डाल देंगे। और फिर बीच में माइनस देख लीजिए, फार्मूला का जो माइनस होगा उसको लेना ही लेना है, तो माइनस दे देंगे। और y1 देखिए, y1 का मान कितना है, 1 है। देख लीजिए यहाँ पर 1, तो ये 1 हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। और इसका होल स्क्वायर मांगना है तो होल स्क्वायर कर देंगे। फिर दाहिने तरफ मान डालिए। अब दाहिने तरफ जैसे मान डालने के लिए आए तो याद रखिएगा कि R को आपको पहला बिंदु मानना है और Q को दूसरा बिंदु मानना है। तो R कौन सा है, देख लीजिए R ये है, तो ये होगा x1, ये होगा x1, ये होगा y1। और Q जो है अब होगा दूसरा बिंदु, ये होगा x2 और ये होगा जो है y2। ठीक है, तो चलिए x2 का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, x2 का मान यहाँ पर आपका हो जाएगा 0। कितना होगा, 0। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, x2 का मान जो होगा हमारा, एक मिनट, हाँ चलिए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो 5 है, x2 का मान आपका हो जाएगा 0। एक मिनट समझिए, जो आपका ये 2 है, ठीक है,
फिर भी जो है आप क्यू आर लिख देते कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। इस तरह से भी आपका काम चलेगा। तो ये x2 है ना जी, आपका x2 का मान हो जाएगा यहाँ पर आपका 0। तो हम यहाँ पर ले लेंगे 0 और माइनस x1 का मान देख लीजिए कौन सा होगा। x1 का जो मान होगा वो x होगा। x1 का मान कितना होगा x। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे x ले लेंगे और उसका कर देना है आपको होल स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो प्लस ले लेना है। और फिर y2, तो y2 का मान है आपके पास 1, देख लीजिए 1 है, ये 2 दूसरा बिंदु है ना जी, ये दूसरा जगह पे रखा हुआ है। तो ये y2 का मान 1 डाल देना है यहाँ पर आपको। y2 का मान 1 डाल दिए, बीच में माइनस है तो माइनस डाल देंगे। और फिर y1 का मान डाल दीजिए, तो y1 का मान है आपके पास 6। y1 का मान कितना है 6 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 डाल देंगे, इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब अगले स्टेप में कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझिए क्या आप करेंगे अगले स्टेप में। देखिए 5 में से जब आप 0 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का यहाँ पर आपको क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर कर देना है। प्लस है बीच में तो हम प्लस ले लेते हैं। और देख लीजिए इसका करेंगे क्या होगा, ये -3 और -1 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका -4। कितना होगा -4 होगा, और -4 का यहाँ पर स्क्वायर लिख लेंगे। बीच में बराबर है तो बराबर ले लेंगे। फिर देखिए ये होगा -x का स्क्वायर, क्या होगा -x का स्क्वायर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और -6 और +1 ये हो जाएगा -5। कितना होगा -5 होगा, इसका कर लेंगे आप स्क्वायर। ठीक है, करने के बाद आप आ जाएंगे नीचे 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं ये 25 होगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे 25। और -4 का जो स्क्वायर है वो +16 होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा +16। ठीक है, +16 लिख लेंगे। बीच में बराबर है तो बराबर लिख लेंगे, और -x का स्क्वायर हो जाएगा +x स्क्वायर। ठीक है, और ये -5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 5 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा +25 हो जाएगा। कितना होगा +25। अब अगले स्टेप में क्या करना है आराम से आप सीख लीजिए, एक भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाला यहाँ पर नहीं है। तो देखिए क्या होगा, हम बताए थे कि जो भी संख्या दोनों तरफ होगा कट जाएगा, तो ये +25 और ये +25 क्या होगा एक दूसरे से कैंसिल हो गया। अब आपके पास बच क्या गया, उस पर काम कीजिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको बचा हुआ है, आपके पास जो बचा हुआ है वो क्या है, इधर 16 है, इधर क्या है 16 है, और उधर x स्क्वायर बचा हुआ है। तो x स्क्वायर का मान आपको मिल गया, लेकिन आपको x का मान चाहिए। इधर हम x स्क्वायर ले लेते हैं और इधर 16 कर देते हैं, तो आपको देखने में समझने में ज्यादा फायदा होगा। अब क्या होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने में क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। तो इसके अंदर हम ये जो है x पर से जब आपने स्क्वायर हटाया तो क्या लग गया, रूट लग गया। और रूट 16 को आप लिख सकते हैं 4 गुने 4, और 4 गुने 4 जो आंसर आ जाएगा वो क्या होगा 4 होगा। x का मान तो मिल गया, कितना आपको 4 मिल गया। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा था, क्या बोला जा रहा था, 1 मिनट आप क्वेश्चन को फिर से क्या कर लीजिए, देख लीजिए। x का मान तो निकालने के लिए बोला ही जा रहा था, तो x का मान आपने निकाल लिया, और साथ ही साथ आपको 2 काम और बोला गया था। क्या बोला गया था, इधर ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। 1 मिनट चलिए यहाँ पर देखिए, x का मान निकालने के साथ साथ आपको कुछ और बोला गया था निकालने के लिए। देख सकते हैं बोला गया था कि QR निकालो और क्या निकालो, PR निकालो। QR निकालो और PR निकालो। तो जो R था, पहले R का जो निर्देशांक था x, 6 था, अब वो हो जाएगा 4, 6। ये जो R का निर्देशांक है यहाँ पर हम लिख देते हैं अलग कलर से। ये जो R का निर्देशांक है पहले था x, 6, अब हो जाएगा 4, 6 हो जाएगा, क्योंकि x का मान तो x का मान तो आपने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। x का मान आपने क्या कर लिया है, निकाल लिया है। तो x की जगह पे हम x का मान डाल देंगे, तो x का मान आ गया 4, तो यहाँ पर आप 4 डाल दिए। अब x का मान निकालने के बाद आपको बोला गया था कि दूरियां QR और इसके साथ साथ PR का भी मान आपको निकालना था। तो QR और PR क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो QR और PR जब आप निकालिएगा तो आप सिंपल समझते दूरी सूत्र लिख करके और आप क्या कर देंगे, मान निकाल देंगे। तो चलिए हम निकाल देते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे इसीलिए QR बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब हल्का पेन चेंज कर दे ताकि आपको दिखे। ठीक है, लिखेंगे अब
फर्स्ट आपको क्या निकालना है, क्यू आर निकालना था। दैट मीन्स क्यू और आर के बीच का दूरी निकालना था। तो क्यू आर दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र आप हमेशा लिखिए, सूत्र लिखने से आपको फायदा होगा कि सूत्र प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब q का जो निर्देशांक होगा वो x1 y1 होगा और जो r का निर्देशांक होगा वो x2 y2 होगा। तो हम मान बैठा देते हैं बिना ऊपर से देखे हुए और आप इसको समझ लीजिएगा कि कैसे किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर x2 का मान होगा, आप ऊपर से देख लीजिएगा 4 होगा। कितना होगा, 4, और ये माइनस है तो माइनस, और x1 का जो उसमें मान है वो 0 है तो 0 लिख लीजिएगा और यहाँ पर कर दीजिएगा होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और फिर y2 का मान आप देख लीजिएगा ऊपर से कि वहां पर दिया गया है 6, तो 6 माइनस y1 का मान है 1, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। करने के बाद आप इसको आगे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो देख सकते हैं कि 4 में से आप घटाएंगे 0 तो मिलेगा 4। कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और 6 में से घटाइएगा तो मिलेगा आपको 5, और 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। कितना हो जाएगा, 25। अब आप क्या कीजिए, तो 16 और प्लस 25 कर लीजिए। 16 और प्लस कितना होगा, तो 16 और प्लस 25 होगा 41, 41। कितना होगा, 41 इकाई, 41 इकाई आप लिख देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, एक आंसर निकल गया फिर से किस चीज का, क्यू आर का। अब इसी तरह से आपको क्या करना था, पी आर भी निकालना है। एवं लिखेंगे एवं पी आर, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में कि भाई पी आर भी क्या कर दो, मुझे निकाल के बता दो। तो पी आर निकाल देंगे। दूरी सूत्र लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें मान बैठा दीजिएगा, वहां पर ऊपर से मान देख लीजिएगा। हम बता देंगे कैसे मान देखना है। P को मानना है पहला बिंदु, तो P का जो निर्देशांक होगा वो आपको देगा x1, y1, और R को मानेंगे दूसरा बिंदु, तो ये दूसरा बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो हमें देता है x2, y2 का मान। तो हम डाल देते हैं, आप लोग ऊपर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये x2 का मान वहां पर आप जब देखेंगे तो मिलेगा आपको 4। अब इसमें माइनस है तो माइनस डालेंगे, और ये x1 का मान 5 डाल देते हैं क्योंकि वहां पर आपको 5 दिखेगा। प्लस है तो प्लस कर लेंगे, और y2 का मान देख लीजिए। y2 का मान वहां पर जब आप देखिएगा तो मिलेगा आपको 6, और माइनस है तो माइनस, और y1 का मान है -3, तो -3 और ये माइनस प्लस 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब फिर अगले स्टेप में क्या करना है समझिए। 4 में से 5 घटाइएगा तो मिलेगा -1, और -1 का स्क्वायर करना होगा। प्लस है तो प्लस, और 6 और प्लस 3 कितना होगा, 9 होगा। तो 9 का ये हो जाएगा स्क्वायर। अब आगे बढ़ जाइए, और आगे बढ़ जाइए और इसका भी मान लिख दीजिए कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि क्या होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस है तो प्लस होगा, और 9 का स्क्वायर 81 होगा, दैट मीन्स 81, और ये दे देगा आपको √82 मान। 81 और प्लस 1 कितना होगा, ये हो जाएगा 82। तो √82 यहाँ पर आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। √82 आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। और इस तरह से आज आपका यह क्या हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप लोग मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, हमारा मोबाइल ऐप, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, बस आपको 10 मिनट और देना है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप आराम से समझ जाएंगे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने के लिए नहीं बोला इस बार बोला कि संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y और बिंदु एक मिनट कि बिंदु जो है x, y जो है बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। आपको बोल दिया कि ये बिंदु जो है इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, x और y में एक संबंध निकालना है। क्या निकालना है, संबंध। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे समझने की कोशिश कीजिए। लिखेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे, और इसमें देख लीजिए कि इस बिंदु का कुछ भी नाम नहीं दिया गया है कि P बिंदु है कि Q है कि R बिंदु है। इस बिंदु का भी कोई नाम नहीं दिया गया कि A बिंदु की B, इसका भी नाम नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम नाम दे देंगे। लिखेंगे माना कि बिंदु P, माना कि
बिंदु P, और P नाम हम किसका दे रहे हैं, x, y का। माना कि बिंदु P बिंदुओं कौन कौन, तो इस बिंदु का नाम दे देते हैं हम A दे देते हैं, बिंदुओं A जिसका निर्देशांक है 3, 6 और इसका B नाम दे देते हैं। तो 3, 6 और B -3, 4, B है -3, 4 के समदूरस्थ हैं। क्या लिखेंगे, के समदूरस्थ हैं, समदूरस्थ हैं, कि क्या है, समदूरस्थ है। अब समझिए ये जो सेंटेंस हमने लिखा, और ये अपने मन से नहीं लिखा मैंने, 1 मिनट, ये क्या हो गया, हाँ अब आ गया लगभग कुछ कुछ आपका, समझ लीजिए, इसको हम ठीक कर देते हैं। ये बिंदुओं A था और इसका निर्देशांक था 3, 6, ठीक है। ये जो हमने एक सेंटेंस लिखा है, ये सेंटेंस क्वेश्चन के आधार पर ही लिखा है। बोला गया था कि ये बिंदु जो है इस दोनों बिंदु से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है, तो बस हमने उसको केवल नाम दे दिया है कि इस बिंदु का नाम हमने क्या दे दिया, A दे दिया। माना कि P जिसका निर्देशांक x, y है, ये बिंदु क्या है कि A जिसका निर्देशांक 3, 6 और B जिसका निर्देशांक -3, 4 है, इस दोनों A और B के समदूरस्थ हैं, मतलब समान दूरी पर है। कौन सा बिंदु, P बिंदु, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। इस स्थिति का पालन करते हुए आपको क्या करना है, x और y में एक संबंध निकालना है। तो लिखेंगे अर्थात मतलब ये जो सेंटेंस है इसका अर्थ क्या है, इस सेंटेंस का अर्थ ये है कि PA मतलब P से A का बीच का दूरी, और PB कौन चीज, PB मतलब P से B के जो बीच का दूरी है वो दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। बराबर मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे है। कुछ समझ में आ रहा होगा आपको। तो PA और PB क्या है, बराबर है। ऐसा कंडीशन खड़ा करके दिया हमें इस क्वेश्चन ने। अब इसी के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर दूरी सूत्र लिख लीजिए। इसके लिए दूरी सूत्र हल का, हाँ दूरी सूत्र लिख लीजिए। तो PA के लिए दूरी सूत्र जो लिखेंगे आप सभी जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या करेंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें बराबर है तो बराबर ले लेंगे। इसके लिए भी P से B, PB का मतलब P से B का बीच का दूरी, तो इसके लिए भी तो दूरी सूत्र लिखना होगा हमें। तो दूरी सूत्र लिख लेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। लिखने के बाद अब इसमें मान बैठा देना होगा। मान बैठाने से पहले आप क्या कीजिए, जो हम आपको बताए हुए हैं कि आप जो है इस रूट से कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि जो दोनों तरफ होता है उसे हम आराम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए अब केवल आपको मान बैठा लेना है। क्या बैठाना है, मान बैठाना है। तो सोच समझ करके क्या कीजिए, पहले इसको तो बाहर निकाल लीजिए। क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर है, बराबर है तो बराबर कर देंगे। और फिर इसको भी निकाल लेंगे। x2 माइनस ये 2 है, माइनस क्या होगा, x1 का होल स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और y2 माइनस y1 का क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर ले लेंगे। मान बैठे फास्टली आप मान बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें इससे ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। देखिए बाएं तरफ मान बैठाइए तो P को पहला बिंदु मानिए और A को दूसरा बिंदु मानिए। तो P का निर्देशांक क्या होगा, x1, y1 होगा, और A का जो निर्देशांक होगा वो x2, y2 होगा। इसके अनुसार x2 का मान जो है, x2 का मान देख सकते हैं कि आपको मिलेगा 3। कितना मिलेगा, 3। तो x2 का मान हम यहाँ पर 3 दे देंगे। माइनस है बीच फॉर्मूला में तो माइनस दे देंगे, और x1 का मान x ले लेना है आपको। क्या लेना है, x, और इसका कर देना है होल स्क्वायर। बीच में प्लस है तो प्लस ले लेंगे, और y2 का मान देखिए 6 लेना है। तो y2 का मान हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 ले लेंगे। माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे, और y1 का मान आपको y लेना है। ठीक है, y1 का मान यहाँ पर आप y ले लेंगे, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। सेम काम अगले स्टेप में भी करना है। जब दाहिने तरफ आ गए तो मान लीजिए कि P पहला बिंदु है और B क्या है, दूसरा बिंदु है। तो यहाँ पर P का निर्देशांक फिर से x1, y1 होगा, और B का निर्देशांक, अब A पर आपको देखना भी नहीं है, तो B का जो निर्देशांक होगा वो होगा दूसरा बिंदु, तो x2,
y2, x2 कमा y2 आपको मान देगा। तो चलिए मान बैठाइए, क्या होगा, x2 का मान इसके अनुसार -3 हो जाएगा। क्या होगा, -3। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, -3 ले लेते हैं। तो ये हो गया -3, इस फार्मूला में माइनस है तो यहाँ पर माइनस ले लेंगे। और x1 का मान देख लीजिए तो क्या है, x है। x1 का मान कितना है, x है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x डाल देंगे और इसका कर देंगे होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस है तो प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे, डाल देंगे। और ये जो है आपका y2 का मान डालिए, y2 का मान डालिए, क्या होगा, y2 का जो मान है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 होगा। कितना होगा, 4। तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। और y1 का मान ये y ले लेंगे, कितना लेंगे, y। अब इसका कर देंगे होल स्क्वायर और इसको आप सॉल्व कीजिए, आराम से आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अब इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर मांग रहा है, मतलब a माइनस बी के होल स्क्वायर पर ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, टूट जाएगा। चलिए तोड़ते हैं, ठीक है। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 हो जाएगा। तो डायरेक्ट 9 लिख देते हैं। और -2a भी होता है तो 2, और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना 6, और x गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा। कितना होगा, 6x। तो -6x हम यहाँ पर लिख देंगे। और प्लस b स्क्वायर होता है तो b क्या है, यहाँ पे x है, तो x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बीच में प्लस आपको जो दिख रहा है, इस प्लस को आप लिख लेंगे। फिर 6 - y का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर कीजिए, तो a स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर हो जाएगा 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर करेंगे आप तो 6 का स्क्वायर ये होगा 36। तो a स्क्वायर हो गया, प्लस नहीं माइनस, ठीक है। तो -2a भी करना है तो -2, और 2 को 6 से गुना करेंगे तो 2 छक्के 12, और 12 को y से गुना करेंगे तो 12y। कितना होगा, 12y होगा। और प्लस b स्क्वायर होता है तो प्लस ले लेंगे, और b का मान है y, तो हम यहाँ पर ले लेंगे y का स्क्वायर, ठीक है। y का स्क्वायर ले लेंगे, बराबर है तो यहाँ पर हम बराबर ले लेंगे। और क्या होगा फिर आगे, एकदम ध्यान से समझते रहिए, -3 माइनस x का स्क्वायर, तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आप आराम से क्या कीजिए, तोड़ दीजिए। a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर होगा +9, ठीक है। और फिर +2a भी करेंगे, -2a भी कीजिए तो -2a भी जो करेंगे तो माइनस वाला फार्मूला वाला माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या होगा, प्लस। अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, और 6 को x से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6x होगा। यानी कि यहाँ भी हमें लिखना होगा +6x। क्या लिखना होगा, +6x लिखना होगा। और प्लस में b स्क्वायर, तो b का मान कितना है, y है, तो यहाँ पर सॉरी x है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, x स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे, ये x स्क्वायर हो जाएगा। कितना स्क्वायर, x स्क्वायर, ये इसको आप x मानेंगे, ठीक है। अब ये प्लस दिख रहा होगा तो इस प्लस को हम यहाँ पर लिख लेंगे। और फिर 4 - y का स्क्वायर, मतलब a माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर होगा तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, +2a भी होगा तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8 होगा, और 8 को y से गुना करेंगे तो ये होगा 8y स्क्वायर। लेकिन प्लस में नहीं होगा, इसमें होगा -8y स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर -2a भी होता है ना जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -8y हो जाएगा। और प्लस b स्क्वायर, तो b मतलब y, तो y का यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि आखिर अब आपको आगे क्या करना है। देखिए क्या होगा, ये रहा आपका बराबर, ये रहा बराबर, ये रहा आपका कौन चीज, बराबर। बराबर के बाएं देखिए एक बार, और बराबर के दाएं देखिए, और देखिए कि कौन कौन सा टर्म एक जैसा है, मतलब सेम टू सेम कौन कौन दिख रहा है। जो जो एक जैसा होगा सभी के सभी कट जाएंगे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो ये +9 और ये +9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये +9 कट गया। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए, एक चीज और कटने वाला था, कहीं मुझे दिखा था, देख लीजिए, ये +x स्क्वायर, इसको हम हल्का हटा देते हैं। देखिए हाँ, ये +x स्क्वायर और ये +x स्क्वायर क्या होगा, कट जाएगा। दोनों तरफ बराबर है, एक जैसा है, इसीलिए कट जाएगा। और देख लीजिए फिर से, ये +y स्क्वायर और ये +y स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या और कोई कटने वाला है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये 6x को और इस 6x को काट दीजिए,
लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए -6x है और दाहिने में चले जाइए तो ये +6x है, इसीलिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अगले स्टेप में देखते हैं कि आखिर अब आपको क्या करना पड़ेगा। तो जो भी बच गया है, जो भी बच गया उसको सेम टू सेम लिखिए पहले। तो बाएं में देख सकते हैं कि -6x बचा हुआ है, तो -6x लिख लेंगे। फिर आगे देख सकते हैं कि +36 बचा हुआ है, तो +36 लिख लेंगे। फिर आगे जब आपने बढ़ा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, इस एरो को मिटा देते हैं। चलिए -12y बचा हुआ है, 12y बचा हुआ है तो 12y लिख लेंगे। दाहिने में देख लीजिए कि कौन कौन बचा हुआ है। दाहिने में 6x बचा हुआ है, तो इसको 6x लिख लेंगे। और एक काम कीजिए कि जो दाहिने में है ना जी, उस सबको बाएं ले आइए। जितने भी दाहिने में हैं उस सभी को बाएं ले आइए, ठीक है। तो इससे आपको क्या फायदा होगा देखने को मिलेगा। इसको मिटा लीजिए अभी, ठीक है। और जो जो दाहिने में है, ये बायां वाला हमने लिख लिया। दाहिने में आप +6x, तो +6x को बाएं लाएंगे, बराबर के बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा -6x, ठीक है। और फिर आगे बढ़िए तो ये है +16, तो बाएं आएगा तो -16। फिर इसी तरह से -8y, तो बाएं आएगा तो +8y ये हो जाएगा। और फिर दाहिने में क्या हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, मतलब सिंपल से सिंपल करने की कोशिश कीजिए। तो x देखिए -6x और ये -6x कितना होगा, ये होगा -12x, दोनों मिलके हो गया -12x। फिर प्लस में देखिए यहाँ पर -12y और +8y, मतलब 12y कर्ज था, 8y आपने दे दिया तो 4y कर्ज बचेगा, यानी कि -4y आप यहाँ पर लिख सकते हैं, -4y लिख सकते हैं। फिर आगे बढ़िए और देखिए 36 +36 और 36 में से घटा लीजिए 16, 36 में से क्या घटा लीजिए 16, तो बचेगा आपका +20। कितना बचेगा, +20 बचेगा। और बराबर में कुछ भी नहीं है तो 0 है। अब इसमें कुछ कॉमन आपको दिख रहा होगा, तो जो भी कॉमन दिख रहा है उसको आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन दिख रहा है जो, वो क्या करेंगे आप कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं ये समझिए, हम कर क्या रहे हैं देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा, तो हम -4 कॉमन लेते हैं। कितना लेते हैं, -4। -4 कॉमन लेने से फायदा आगे आपको देखने को मिलेगा। माइनस से माइनस ये कट जाएगा जब भाग देंगे तो, और 12 में 4 से जब आप भाग दीजिएगा तो कितना होगा, 4 तिया 12, कितना होगा 4 तिया 12, तो ये होगा 3x, क्या हो जाएगा +3x हो जाएगा, ठीक है। और इस -4 से ये -4 कट गया तो क्या बचा, +y बचेगा, +y बचेगा। और इस +20 को -4 से भाग दीजिएगा तो ये -5 होगा, क्योंकि 20 को 4 से भाग देने पर 5 होगा और माइनस से प्लस को भाग देने पर माइनस होगा। दाहिने में 0 है तो 0 लिख लीजिए। और फिर अंदर में क्या बचा हुआ है, 3x +y और -5 और बराबर में होगा आपका 0। सर ये -4 कहाँ गया, तो -4 को आपने क्या किया होगा, उठा करके जब डाल दिया होगा तो 0 के नीचे आ गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपका क्या है, 3x +y -5 बराबर 0 क्या है आपका आंसर है। और यही संबंध आपको निकाल करके दिखाना था, निकाल करके बताना था। और 1 घंटा 3 मिनट का आपका क्लास हो चुका है। इसी तरह से प्रत्येक दिन हम लोग अब क्या करेंगे, कम से कम 1 घंटा का क्लास करेंगे और 1 से 1.5 महीना के अंदर आपका जो भी चैप्टर बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग 7.2 प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे। आप लोग वीडियो को फिर से चला करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप जो है नोट बना लीजिए, लिख लीजिए, लेकिन कीजिए, ठीक है। चलिए आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक जो है मिल जाएगा, वहां से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।